Hey everyone, welcome back to Panorama Learning. How are you? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब लॉकडाउन में पढ़ रहे होंगे। हालांकि स्कूल खुलने की उम्मीद है नेक्स्ट मंथ से, आई मीन सितंबर से, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th SST चैप्टर नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। आपने चैप्टर पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट है और ये आपके बोर्ड्स में भी आ रहा है। इस चैप्टर में आपने बेल्जियम श्रीलंका की 2 स्टोरीज़ पढ़ी होंगी ज़रूर। तो आज हम चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, जैसे MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन लाइनर्स। जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बूस्टअप होगी। MCQ भी होंगे वीडियो में और शॉर्ट आंसर भी होंगे और वन लाइनर्स भी होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट लिखना कोई फीडबैक हो तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना पैनोरमा लर्निंग को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। ये CBSE 2011 में आया हुआ है। तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर A है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या होता है? पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी बहुत जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के उनके बीच में शेयर करना पावर्स को। ठीक है, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एग्जाम्पल ये सब हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर्स में। तो आंसर नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को किसने चुना था, इलेक्ट किया था? पीपल बिलोंगिंग टू एनी वन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर A, बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, द सिटीजन ऑफ होल कंट्री, द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम। तो इसका आंसर होगा कि पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को बिलोंग करते थे। पीपल आई मीन जो उनकी कम्युनिटी थी, उन्होंने ही कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, MCQ टाइप है ये। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट? आपके सामने ऑप्शंस हैं। द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, और द लास्ट ऑप्शन इज द गवर्नमेंट इंजॉयज प्रिविलेजेस टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी। तो आंसर नंबर C सही होगा इसमें। क्या सिग्निफाई करती है कम्युनिटी गवर्नमेंट? द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ को जो सॉल्व करती है या उनके मुद्दे उठाती है, तो वही सिग्निफाई करती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, द वर्ड इथनिक सिग्निफाइज व्हाट। जो वर्ड इथनिक है वो क्या सिग्निफाई करता है? द वर्ड इथनिक सिग्निफाइज अ सोशल डिवीज़न ऑन अ शेयर्ड कल्चर। ठीक है, द वर्ड इथनिक सिग्निफाइज अ सोशल डिवीज़न ऑन अ शेयर्ड कल्चर। जब हम बहुत सारे लोग जो एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं और वो अलग से रहते हैं सोशली डिवाइड होके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज़ व्हाट। पावर शेयरिंग is the very spirit of democracy, the separation of powers, the system of checks and balances, a type of balancing powers। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, अगर आपने A ऑप्शन चुना है, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2011 में आया हुआ है। पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल है क्योंकि वो मदद करती है, किस लिए? टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स जो है ना हो या कम से कम हो, इसलिए पावर शेयरिंग इसेंशियल है या फिर हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मीन्स व्हाट। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मीन्स व्हाट? horizontal distribution of powers, separation of powers, put a check on the exercise of unlimited powers of government,
बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस का मतलब है कि वी हैव टू पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमें देखना है कि कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास, और उनमें जो है बैलेंस करके चलना है, ताकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पावर का यूज़ भी कर सकते हैं अच्छे से, और वो किसी एक ही इंसान के हाथ में, किसी एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में भी पावर नहीं जाएगी। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड द बेल्जियन। ये बेल्जियन है, इंडियन एंड द बेल्जियम होना था। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कौन कौन से सेम है इंडिया और बेल्जियम में। पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। तो इसका आंसर होंगे नीचे के तीनों, बी सी और डी। In dealing with the power sharing, which of the following statement is not correct about the democracy? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ऑप्शंस देखिए। इन अ डेमोक्रेसी, इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड एनफोर्स देम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ये डेमोक्रेसी के बारे में ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बिलीव दैट मेजॉरिटी नीड्स should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and the needs of the community। तो आपको इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी इससे। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज द अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो इसका जो दूसरा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को आपने पहले ही पढ़ा था अभी, जो इसको बोलते हैं दूसरे नाम से भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और जो पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर्ड होती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। कौन सा अरेंजमेंट जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में स्टेटमेंट जो है कौन सा सही है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के बारे में। तो आंसर नंबर सी सही होगा इसमें। एवरी सोसाइटी नीड्स सम ऑफ पावर शेयरिंग। हर एक सोसाइटी को थोड़ी बहुत पावर की शेयरिंग होनी चाहिए, इवन इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव द सोशल डिविजन्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चंस जो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला जो कि 74% स्पीकिंग थे, और तमिल जो कि 18% थे। अमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, ये भी ठीक है। 7% क्रिश्चियंस थे हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, ये भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर हिंदूज और मुस्लिम्स, और मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिज्म, ये रॉन्ग है। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी शुरू के 3 सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये भी ठीक है। इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, ये भी ठीक है। नाउ इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत आपको बताने हैं। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर नहीं है वो होगा इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है,
प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या हो सकते हैं? ए, बी और सी। डी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन जो हैं इसमें ए, बी, सी सही होंगे। अगला क्वेश्चन, एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब यहाँ से हमारे वन लाइनर्स हैं। सबसे अगला पहला क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में। सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन से एक्ट के द्वारा? तो एक्ट ऑफ 1956। अ गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, 16th का आंसर क्या होगा? अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। या ऑप्शन अभी किया था हमने, एमसीक्यू में भी आया था। अब बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर दे वॉन्ट बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी, तो इसे मेजॉरिटिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इथनिक ग्रुप्स किसे बोला जाता है? कि जिसमें सोशल डिवीज़न हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड द लैंग्वेज। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बेल्जियम में थी, जिसे सिर्फ सिंगल स्पीकिंग जो लैंग्वेज के लोग थे उन्होंने चुना था। डैश वॉज अमेंडेड 4 times बिटवीन 1970 to 1993, तो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया गया था। पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू और फॉल्स? पावर शेयरिंग का क्या मतलब है? कि जो पावर शेयरिंग होती है क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है एट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक ही लेवल पे नहीं होता, तो इट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो याद रखना ये ट्रू है। डिफरेंट ऑर्गन्स की बात हो रही है गवर्नमेंट के तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, लेवल की बात हो रही है तो वर्टिकल पावर शेयरिंग है। बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट, येस द आंसर विल बी ट्रू। टू लैंग्वेजेस स्पोकन इन श्रीलंका आर इंग्लिश एंड सिन्हालीज, ट्रू और फॉल्स? इट इज़ डेफिनेटली अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैच द कॉलम्स। तो आपको कॉलम मैच कराने हैं। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, या फिर जो एक दो पार्टीज मिलके फिर जब सरकार बनाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए का तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज। अगला देखिए, चेक एंड द बैलेंसेस का क्या होगा? ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक्स द अदर। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब समझ में आ गया। सिविल वॉर का क्या हो जाएगा? अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप्स। और कम्युनिटी गवर्नमेंट का पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये चीज़ मैंने बता दी कि कॉलम ए का आंसर कॉलम बी में कौन कौन सा है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ऐसे वही है जो मैंने बताया। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ बेल्जियम? द बेल्जियम इज़ सिचुएटेड इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। नेम द कंट्री इन विच द बेल्जियम शेयर इट्स बाउंड्री। तो क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद रखनी है कंट्रीज़ के नेम। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव? कहाँ पे रहती थी? तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ लिव करती थी? वो फ्लेमिश रीजन में। विच 2 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बेल्जियम? फ्रेंच एंड डच। फ्रेंच और डच आर 2 लैंग्वेजेस विच आर मोस्टली स्पोकन इन बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 30, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ब्रुसल्स द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? तो फ्रेंच लैंग्वेज थी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ब्रुसल्स में थी वो बोलती थी। कौन सी लैंग्वेज को? फ्रेंच। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ, ये हो चुका है क्वेश्चन। मैंशन द माइनॉरिटी कम्युनिटी दैट वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो फ्रेंच कम्युनिटी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी भाषा को बोलते थे, तो उनकी कम्युनिटी पहले से फॉर्म हो रखी थी। विच सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका? सिन्हाला स्पीकर्स थे जो सबसे ज़्यादा लोग थे श्रीलंका में उस वक्त। नेम 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। तो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, आसान क्वेश्चन है, CBSE 2014 में आया है, याद रखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस्ड द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी? इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी कम्युनिटी ने श्रीलंका में अपनी धाक जमाई? इन श्रीलंका पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अंडर द 1956 sought to ensure the dominance of Sinhala speakers, जो एक्ट आया था 1956 में। What is the official language of Sri Lanka?
माफ़ कीजिएगा, व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन पूछा था, लैंग्वेज नहीं है, रिलीजन बोला था। रिलीजन ऑफ श्रीलंका, बुद्धिज्म इज़ द रिलीजन ऑफ श्रीलंका। विच फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। एलियनेशन क्या होता है? अलगाव महसूस करना, यानी बिल्कुल ही सब एक साइड हो जाएंगे और आपको बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे, उसको एलियनेशन बोला जाता है। श्रीलंकन तमिल्स में ये वाली फीलिंग कैसे आई थी? सिन्हाला को क्योंकि रिकोगनाइज कर दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका में, और गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी दैट फेवर्स सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी श्रीलंका के अंदर। किसी में मान लो किसी को एडमिशन लेना है गवर्नमेंट जॉब में, अपने आप को अप्लाई करना है, तो वो सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लोगों के लिए था, श्रीलंकन तमिल्स के लिए नहीं था। इसीलिए श्रीलंका तमिल्स जो है अपने आप को एलिनेशन फील कर रहे थे या फिर अलग अलग फील कर रहे थे। व्हाट वाज द तमिल इलाम? तो बताना है आपको व्हाट वाज द तमिल इलाम। इट वाज टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एज डिमांडेड बाय द श्रीलंकन तमिल्स। अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जो डिमांड कर रहे थे श्रीलंकन तमिल्स, जिन्हें अलग अलग फील कराया जा रहा था, वो अपने लिए अलग से एक स्टेट डिमांड कर रहे थे। हाउ मैनी टाइम्स डिड बेल्जियम अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? 4 टाइम्स आई थिंक। अभी क्वेश्चन आया था, घुमा के पूछा गया। नेम द थर्ड लेवल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम? कम्युनिटी गवर्नमेंट। आसान क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन श्रीलंका। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी और मेजॉरिटियन गवर्नमेंट जो श्रीलंका में थी, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इन बेल्जियम ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन वर गिवन टू द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ एज वेल एज द फ्रेंच कम्युनिटीज़। जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेनिफिट होते थे, एजुकेशन में होते थे बेल्जियम में, वो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को या फिर फ्रेंच माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दिया जाता था। वाइल लेकिन श्रीलंका के अंदर द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश अ सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो इसमें सिन्हाला से रूल कर रहे थे तमिल्स के ऊपर, तो ये डिफरेंशिएट था थोड़ा सा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 1 मार्क्स का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। विच सिटी वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो कौन सी सिटी चूज हुई थी? ब्रुसेल्स। व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? यू नो पावर शेयरिंग की इट इज़ मीन्स द शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या बोलते हैं इसे? ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है। वाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी? ताकि लोगों के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। What was the difference between prudential and the moral reason? What is the difference between the prudential and the moral reason for power sharing? Prudential reason, power sharing democracy reduces the possibility of conflicts between social groups. Moral reason, in democracy citizens have the right to be consulted on how they are to be governed. तो ये डिफरेंस था प्रूडेंशियल रीजन में और पावर शेयरिंग में। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स? सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स को शेयर कर देना, इसी को सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं, अलग अलग पावर्स को डिवाइड करना। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कम्स अंडर विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 46 था। इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स? अब लेवल्स की बात हो रही है, जब ऑर्गन्स की बात थी तो वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था, अब लेवल्स की बात हो रही है तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। व्हाट वाज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इम्प्लाई? व्हाट डज द, क्या मतलब है इसका? कि पावर शेयर होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग? सोशल ग्रुप्स शेयरिंग। ठीक है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में वो सबसे बेस्ट थी, सोशल ग्रुप शेयरिंग होती थी उनमें। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ तमिल इन श्रीलंका टोटल पॉपुलेशन? तो आपको तमिल्स का टोटल पॉपुलेशन बताना है। द प्रोपोर्शन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका इज 18%, आउट ऑफ विच श्रीलंकन तमिल्स कंस्टिट्यूटेड 13% एंड इंडियन तमिल्स 5%। यानी श्रीलंका के अंदर उस वक्त 18% थे टोटल तमिल्स, जिसमें से श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो 13% थे और इंडियन तमिल्स जो थे वो ऑब्वियसली 5% बचे। व्हाट डू यू मीन बाय चेक्स एंड बैलेंसेस? ये आपको पता है कि गवर्नमेंट के हर एक फंक्शन पे चेक करना कि वो क्या कर। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में चेक करना, उसकी पावर शेयरिंग के बारे में जानना, किस तरीके से पावर शेयर्ड हो रही है सोशल ग्रुप्स में, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में या फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, हर चीज़ की जानकारी रखना ही सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द कोलिशन गवर्नमेंट।
यू हैव टू डिफाइन द कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब एक से ज़्यादा यानी दो सरकारें जो हैं आपस में मिलकर एक सरकार बना देती हैं बहुमत पाने के लिए, यानी कि मेजॉरिटी पाने के लिए, तो वो कहलाती है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट। वेन द कोलिशन गवर्नमेंट इम्प्लाइज गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर पार्टीज, आई मीन दो सरकारें नहीं 2 पार्टीज, माफ़ करना 2 सरकारें नहीं 2 पार्टीज। वेन द अलायंस ऑफ 2 और मोर पार्टीज गेट इलेक्टेड एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट। ये भी एक पावर शेयरिंग का तरीका है। अगला जो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन, अभी हमने देखा था क्या था, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर्स चुने गए थे। डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, हॉरिजॉन्टल, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आई मीन फिल इन द ब्लैंक्स में, द रिलीजन फॉलोड बाय द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका इज बुद्धिज्म। डैश डिवीजन ऑफ पावर मीन्स पावर टू बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो ये होता है हमारा कौन सा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं इसे, या फिर डिफरेंट लेवल्स की बात करें तो ये वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग भी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हॉरिजॉन्टल में तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है, ये लेवल्स की बात हो रही थी, तो इसे फेडरल गवर्नमेंट भी बोलेंगे या फिर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन डैश लीडर्स रियलाइज द यूनिटी ऑफ कंट्रीज पॉसिबली बाय रेस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, तो बेल्जियम के अंदर इन द ईयर डैश एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, एक्ट ऑफ 1956 था। तो आपको जो है ये हमारी वीडियो जो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको चैप्टर्स के बारे में कितनी नॉलेज हुई, जो आपने पढ़ा था, क्या वही क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं या पूछे हैं या फिर समझाए हैं, तो आप जो अपना फीडबैक ज़रूर देना। इसी तरीके से हम चैप्टर्स को क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आप उनको करने के लिए अच्छे से चैप्टर को समझिए, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया कि जितने भी अभी MCQ कराए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर मैंने 1 लाइनर्स कराए हैं या फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं, तो इससे आपको जो है फैक्ट्स याद हो जाएंगे आसानी से। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप तो मैंने करा दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो चुके हैं और MCQ भी हो चुके हैं। अब अच्छे से अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने तो चैप्टर्स को अच्छे से समझो, उसे अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ऑब्वियसली हिंदी ही होगी, तो हिंदी लैंग्वेज में उसे अच्छे से समझो चैप्टर को, और अपनी भाषा में फिर आंसर लिख देना। इससे आसानी हो जाएगी, समझ भी जाओगे और आंसर भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, उसके लिए वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा पैनोरमा लर्निंग को, और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर यहाँ तक देख लिया वीडियो। चलिए हम मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन शुभ हो।